हुए हैं, लेकिन वो कौन से वचनों की बात कर रहा है? वो एक रेवलेशन की बात कर रहा है। वो एक भेदों की परमेश्वर बात कर रहा है। वो भेद जो परमेश्वर का आत्मा जो है आपको देता है। अब बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अधूरे ज्ञान से अच्छा है कि तुम अज्ञानी रहो, लेकिन अधूरा ज्ञान कभी भी अपने पास मत रखो। एक वीडियो को मैं देख रहा था, वहां पर एक मेरा भाई जो क्रिश्चियन नहीं है कह रहा था कि बाइबल में एक जगह पर एक आदमी ने अपनी ही लड़की से संतान को पैदा किया, तो ये कैसी बाइबल है? मैं उस अपने प्रिय भाई को यह कहना चाहता हूं, अधूरा ज्ञान और अनपढ़ता बहुत ही खतरनाक है। बाइबल में जब परमेश्वर के लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन पापों को छुपाया नहीं है। दाऊद ने जब बैतशेबा के साथ पाप किया तो परमेश्वर ने उसे लिखा है और सबको बताया है। परमेश्वर ने फिर यह भी बताया है कि बैतशेबा के साथ जब उसने पाप किया और प्रभु ने उसको माफ भी कर दिया, बट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट सिन, उस पाप का जो असर था उसे उसने खत्म नहीं किया। दाऊद का परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस पाप के बाद दाऊद के घराने में भी तलवार चली, क्योंकि वो तलवार उसने बैतशेबा के पति को मरवाने के लिए इस्तेमाल की थी। क्योंकि उसका पति सेना में था, तो दाऊद ने अपने सेनापति को कहा कि इसके पति को ऐसी जगह पे रखना युद्ध में जहां से मर जाए, खतरनाक जगह पे रखना इसको जहां सबसे ज्यादा खतरा है। तो वो मर गया, तो दाऊद ने उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसकी पत्नी को। अब जब नातान नबी आया और उसने उसके दुखों को, उसके पाप को बताया, और दाऊद ने कहा प्रभु मुझे माफ करे, तो नातान ने कहा प्रभु तुझे माफ करता है, लेकिन पाप का कॉन्सिक्वेंस क्या था? पाप का असर क्या था? कि दाऊद के अपने बेटे तलवारों से मारे गए। हालांकि वो राजकुमार थे, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि को पकड़ लिया, विरोध करने लगे। वो सारी जो मिसमैनेजमेंट थी वो दाऊद के पाप की वजह से थी। दाऊद को फिर उन्हीं पहाड़ों पर जहां वो शाऊल से बचता फिरता था, नंगे पांव भागता था, उन्हीं पहाड़ों पर राजा बनने के बाद भी उसे भागना पड़ा, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो। और बाइबल कहती लोग उसे श्रापित करने लगे, ओछा कहने लगे, उसको कहने लगे तूने शाऊल को मारा इसलिए खुदा का क्रोध तुझ पे आया है। तो दाऊद ने कहा इनको कुछ मत कहना, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो मेरी ही कमी के कारण हुआ है। हालेलुया। अब जब ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, बाइबल को नहीं समझते, जस्ट एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ के आपको वीडियो पे आ जाते हैं, उसको मैं समझाना चाहता हूं। लूत वो व्यक्ति था जब सदोम अमोरा नाश हुए तो लूत, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां और उसके दामाद को उसने कहा आओ हम चलें, क्योंकि दूत इसको नाश करने वाले हैं। तो जब उसके दामाद जो थे वो उस बात को नहीं समझे, क्योंकि वो लिखा कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। अब अपनी स्क्रीन पर आप देखोगे, कोई अम्मोनी, अब उसका एक बेटा था मोआब, उसका नाम था मोआब। उसका एक बेटा, दूसरी औरत जो दूसरा पैदा हुआ, उसका नाम था अम्मोन। जो बड़ा था मोआब, अम्मोन, ये लूत की बेटी से पैदा हुआ। अब पाप तो हो गया, तो ये कोई परमेश्वर ने एक्सेप्ट थोड़ी किया इसको। परमेश्वर ने क्या कहा, सुनो उसका न्याय। कहता कोई अम्मोनी या मुआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। यहोवा कहता, परमेश्वर कहता, ये जो पापी जाति है, ये जो तुम्हारे व्यभिचार से पैदा हुई है, कहता मेरी सभा में ये ना आने पाए। कहता किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई भी यहोवा की सभा में ना आने पाए। 10 पीढ़ी तक।
लूत की बेटियों से जो पैदा हुए मोआब और अम्मोन, खुदा कहता इनकी 10 पीढ़ियां, इसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, पोता पड़, ग्रैंड 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 सन, उसका 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 10 पीढ़ियों तक ये मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। इतना नफरत करता है परमेश्वर पाप से। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि थोड़े से पैसे में बिक गए और बाइबल की खिलाफत शुरू कर दी। 10 पीढ़ियों तक परमेश्वर ने कहा कि कोई इनमें से 10 पीढ़ियों तक यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। उसने ले लिए थे, वो एक पाप के रूप में लटकाया गया था। तो जब यहोवा परमेश्वर वो पाप को देखता भी नहीं है, इसीलिए जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पर थे तो यहोवा परमेश्वर ने पहली बार अपना मुंह परमेश्वर से फेर लिया था और अपनी पीठ उसकी ओर कर दी थी। और जीसस क्राइस्ट को यही दुख था। उसको ये दुख नहीं था जो एक दिन, एक रात पहले गतसमनी बाग में जीसस कह रहे थे, पिता हो सकता है ये कटोरा मुझसे टल जाए। उसको ये दुख नहीं था उसके कोड़े पड़ेंगे, उसको थूका जाएगा, उसको ये प्रॉब्लम नहीं थी। उसको ये दुख नहीं था। उसको ये दुख था जीसस क्राइस्ट को कि कल जब क्रूस की मृत्यु के ऊपर मैं लटकाया जाऊंगा तो परमेश्वर मुझसे अपने फेस को हटा लेगा और मुझसे अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को अगर कोई पाप कर रहा है वो देखता भी नहीं। अच्छा तूने पाप किया। बाइबल कहती है जब अब्राहम को दूतों ने कहा कि सदोम और मोरा की, आज दुनिया अपने आप को ऊपर से चेंज कर लेती है। मैं मीट नहीं खाता हूं, मैं धर्मी हूं, लेकिन तुमने मार कुटाई करना नहीं छोड़ा, विरोध करना नहीं छोड़ा, गुस्सा, वैर, विरोध, तलवारों को चलाना तुमने नहीं छोड़ा, और तुम कहते हो मैं धर्मी हूं।